इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर 5 अक्टूबर की इजाजत मिलती है तब भी, अगर इजाजत नहीं मिलती तब भी दमादम मस्त कलंदर करें। और इस वक्त इमरान खान ये चाहते हैं कि जिस नहज पर हुकूमत पहुंच चुका है यहां अब टकराव हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर इस वक्त सर्कुलेट कर रही है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया और ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से तमाम राबते ख़त्म कर दिए जाएं और कुछ भी किया जाए, भले उसकी पादाश में हमें KPK गवर्नमेंट से हाथ धोने पड़ें। गवर्नर राज लगता है, मज़ीद तंगदस्ती आती है, मज़ीद हालात तंग किए जाते हैं, लेकिन अब किसी से बात नहीं करनी। और अगर आपने इस वक्त आईनी अदालत को रोका नहीं, आईनी अदालत को बनने दिया, तो फिर इस वक्त जब तक हम अपोजिशन में हैं हम पर बहुत कड़ा वक्त है और जैसे हुकूमत चाहेगी वो हमारे साथ खेलेगी। इसलिए आपको ये ऑर्डर है कि आप आईनी तरमीम के रास्ते में तगड़ी रुकावट बने। आपने किसी भी सूरत में आईनी अदालतें नहीं बनने देनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग, वो कारकुन, वो वर्कर जो बैकडोर पे ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राबते हो रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनके नाम दे दिए जाएंगे और ये वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा कि जो अब इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब 5 अक्टूबर को इमरान खान ने कहा है कि मेरी सालगिरह भी है। अब जरा इमरान खान का अंदाज चेक कीजिए। इमरान खान हर इवेंट को कैश करवाना जानते हैं। जब इमरान खान के चाहने वालों को यह कहा जाएगा कि इमरान खान की सालगिरह है, इमरान खान का केक काटना है, आप फलां जगह पे पहुंचें, तो जाहिर है कारकुन पहुंचेंगे। नो डाउट 8 सितंबर और 21 सितंबर वाले जलसे उतने बड़े नहीं हो सके, फिर वो जगहें भी उस तरह की नहीं थी जहां क्राउड मिल सके, जहां क्राउड इकट्ठा हो सके। बट 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर इजाज़त के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है और अगर 5 अक्टूबर के लिए मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर जलसे की इजाज़त मिल जाती है, फिर एक जम्मे गफीर होगा, फिर इमरान खान की बर्थडे बड़ी हैवी किस्म की मनाई जाएगी। उससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान है। वो इम्तिहान ये है कि 28 सितंबर बरोज़ हफ्ता रावलपिंडी में एक बड़ा जलसा करने का सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन क्या जिस तरह अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके, क्या अली अमीन गंडापुर अटक क्रॉस करेंगे और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर तो कोई क्राउड पुलर इस वक्त सरेदस्त नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर 5 अक्टूबर की इजाजत मिलती है तब भी, अगर इजाजत नहीं मिलती तब भी दमादम मस्त कलंदर करें। अब इस सारे सिनेरियो में सूरत हाल क्या बन सकती है? अब देखिए, जब ये कहा जाएगा इमरान खान की बर्थडे है, लोग तो निकलेंगे। जब मीनार पाकिस्तान की मुकाम डिसाइड कर लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जाहिर है लोग आना चाहेंगे, लेकिन हुकूमत आने नहीं देगी। पहले ही अली अमीन गंडापुर, आपको पता है कि काना में जो जलसा हुआ है, मवेशी मंडी में जो जलसा हुआ है, उसके पर्सपेक्टिव में अली अमीन गंडापुर पर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी गई है। तो अब क्या होगा? जाहिर है कारकुन निकलेंगे, वहां रुकावटें होंगी, वहां कंटेनर होंगे, लाहौर की हर जगह हर रास्ता बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कारकुन को गुस्सा आएगा इस बात पर, कारकुन को बुरा लगेगा कि मेरे कप्तान की बर्थडे है, मेरे कप्तान की आज सालगिरह मनानी है, लेकिन मुझे मेरे कप्तान की सालगिरह नहीं मनाने दी जा रही। तो जाहिर है कोई अग्रेशन आएगा और वहां कोई मामला खराब हो सकता है। और इस वक्त इमरान खान ये चाहते हैं कि जिस नहज पर हुकूमत, जिस नहज पर सिस्टम पहुंच चुका है,
यहां अब टकराव हो जाना चाहिए। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, दुआ है, विश है, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश भी है जो कैमरे के उस पार बैठे हैं, तसादुम, टकराव किसी मसले का हल नहीं है। हमेशा बातचीत के जरिए ही मसाइल हल होते हैं। अब हुकूमत का मसला यह है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना है। लंदन जाने से पहले पहले उन्होंने आईनी तरामीम करनी है, और अगर आईनी तरामीम नहीं होती तो फिर आपको पता है कि मामलात किस तरफ जाने वाले हैं। ये हुकूमत उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही, जबकि शहबाज शरीफ क्लेम कर रहे हैं हमारा साथ दिया चीन ने, हमारा साथ दिया सऊदी अरब ने, हमारा साथ दिया यूएई ने, और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमेशा हमें भाई बन के दिखाया, और उनके साथ की वजह से हमें $7 अरब की एक किस्त मिल गई है। मतलब ये कोई हंगामी जो इंतज़ाम है पाकिस्तान की तरक्की की गम्माजी नहीं करेगा, ये पाकिस्तान को और ज़्यादा जवाल की तरफ लेके जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा मईशत पे काम करे, सबसे ज़्यादा पैदावारी मईशत पे काम करे। जितने आने हैं हमने खा जाने हैं, और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो मैनेज करके कर्ज़ों की किस्त नहीं देनी, कर्जों जो कर्ज ले चुके हैं उनका सूद अदा करना है, इंटरेस्ट अदा करना है। जब हम इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट में फंसे रहेंगे तो हम तरक्की कहां करेंगे? जब पैदावारी मईशत नहीं होगी तो हम तरक्की कहां करेंगे? जब हंगामी इंतजाम होंगे तो हम तरक्की कहां करेंगे? जब हमारा नौजवान मुल्क से निकल जाएगा, जब वो यहां काम ही नहीं करना चाहेगा, तो हम तरक्की कहां से करेंगे? जब यहां सियासी पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी तो तरक्की की बात कहां होगी? जब आपस में नफरतें इस नहज तक पहुंच जाएंगी तो तरक्की की बात करने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये चाहती है ऐसा ना हो। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की फाइल खुल जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह विराजमान हो जाए, और उसके बाद हमें जवाब देना पड़े। और इमरान खान तो फिर वो कहते हैं छितर पे के मारेगा, और मामलात हमारे लिए बहुत मखदूश हो जाएंगे। इस वक्त हुकूमत को यह डर है कि हमारी हुकूमत रहे, जैसा भी मैंडेट हमें मिला उस मैंडेट को एंजॉय कर लें, और जितना प्रोलॉन्ग इस गवर्नमेंट को किया जा सकता है वो कर लेना चाहिए। अब क्या होगा? अब देखिए, लेट्स सपोज हुकूमत ये भी चाह रही है अगर जस्टिस मंसूर अली शाह एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ भी जाते हैं, एक आईनी अदालत बना दी जाए। वो आईनी अदालत जो आईनी मामलात है, तमाम आईनी मामलात उन पे बात करे, उन पे फैसले करे। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो मतलब बड़ा काम होता है, बड़ी तगड़ी को बात करें, उन्होंने कहा देखें 90% टाइम सुप्रीम कोर्ट का आईनी मामलात को देखते हुए गुजर जाता है। अब मेरे लिए बड़ी परेशान कौन बात थी, मैंने सर्च की, मैंने पूरा गूगल ढूंढ निकाला, मैंने मुख्तलिफ एंकर्स को सुना कि यार ये नई इंफॉर्मेशन है, 90% टाइम आईनी मामलात में सुप्रीम कोर्ट का गुजर रहा है। यार ये क्या चक्कर है? और अगर आईनी अदालत बन जाती है तो फिर क्या मतलब मामलात सुधर जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे? तो उसमें से सांप ये निकला कि मैक्सिमम 5 से 10% टाइम सुप्रीम कोर्ट का लगता है, और अगर आईनी अदालत बन जाती है तो बहुत सारे नए बहरान जन्म लेंगे, और जिस तरह भी ये मैनेज करेंगे, लेकिन आम आदमी इस चीज को कबूल नहीं करेगा। मसलन मैं आपको बताऊं कि 19वीं तरमीम जब की थी इन्होंने, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार दिया गया था कि वो चीफ जस्टिस का इंतखाब कर लें, उसके बाद हुकूमत पछताई, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया, हुकूमत पछताई, और बहुत सारे मामलात। अब देखिए, लेट्स सपोज आईनी अदालत बन गई, फिर भी किसी तरीके से आप चीजों को सस्टेन ना रख पाए, फिर भी आपकी किसी से बिगड़ गई, उसके बाद जो अपोजिशन आएगी उस पर कड़ा वक्त होगा, जो अपोजिशन आएगी उसे बुरा दौर देखना पड़ेगा, जो अपोजिशन आएगी उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पेश आने वाली है। अब हुकूमत ये भी चाह रही है कि 63A के जरिए जो है किसी तरीके से कोई नोटिफिकेशन करवा लिया जाए, और कम से कम जो 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं
उनसे वोट ले लिया जाए, मौलाना फजल रहमान की भी मिन्नतें ना करनी पड़े और कुछ भी करके आईनी अदालत बन जाए। फिर ये जाहिर है ये डी सीट भी हो जाएंगे या फिर कोई ऐसी तरह निकाली जाए कि ये डी सीट भी ना हो। और अगर ये लेट्स सपोज ये वोट डालने का इन्हें कोई नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट कास्ट हुआ, काउंट हुआ, आईनी अदालत बनी, ये डी सीट हो गए, इनको फिर कोई नई वजारत दे के नया इलेक्शन करवा के नई सीट दे दी जाएगी। लेकिन ये जितनी गुफ्तगू अभी तक मैंने आपसे की है, मतलब अगर आईनी अदालत बन जाती है तो हुकूमत हमेशा फायदे में रहेगी, लेकिन जो भी ऑपोजिशन आएगी वो बेचारी परेशान होगी, उसको जिस तरह दबाना चाहेंगे दबा लेंगे। क्या हमारा सबसे बड़ा मसला ये है? नहीं। मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कैमरे के उस पार बैठा वो नौजवान है जो इस वक्त अपना तारीक मुस्तकबिल देख के अपने आप को झंझोड़ रहा है कि वाई यू हैव बोर्न इन पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पैदावारी मुइशत का होना है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सियासी पोलराइजेशन को खत्म करना है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पार्लियामेंट को आम आदमी के वसीतर मफाद में कानून साजी करने का है। इस वक्त पार्लियामेंट का मुस्बत इस्तेमाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करना सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त पाकिस्तान में इन नौजवानों को जो 66% पाकिस्तान की यूथ है, इन नौजवानों को एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाना है, ना कि पाकिस्तान का मसला ये है कि भाई आईनी अदालत बना दी जाए, भाई फलां को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं नजर आना चाहिए, भाई फलां का वोट खरीद लिया जाए, भाई हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, भाई पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे की इज्जत उछाली जाए, एक दूसरे की पगड़ी उछाली जाए। ये इज्जत उछालने से, पगड़ियां उछालने से आम आदमी का कोई फायदा नहीं। ना आप बिजली सस्ती कर पाएंगे, ना आप गैस सस्ती कर पाएंगे, ना मुईशत को सस्टेन कर पाएंगे, ना आपके पास कोई ऐसा आइडिया आएगा जिसके जरिए हम दुनिया में इज्जत हासिल कर सकें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।